टेंस के प्रेजेंट करवा दिया और टेंस का पास्ट भी करवा दिया। अब आते हैं फ्यूचर। फ्यूचर की पहचान क्या होती है? हिंदी वाक्य के अंत में गा गेगी ये चीज़ हमें मिलेगी। हम अब फिर सिंपल फ्यूचर करते हैं। सिंपल फ्यूचर, इसकी पहचान क्या होती है? इसकी पहचान हिंदी वाक्य के अंत में हमें गा गे और गी मिलेगा। हिंदी वाक्य के अंत में गा गे गी हमें मिलेगा। इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? जो सहायक क्रिया बोलते हैं, सेल या विल होती है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का उसमें प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं हम सेंटेंस कैसे बनता है, हमारा सिंपल कैसे बनता है। सिंपल सेंटेंस कैसे बनता है? इसमें हम सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, फिर हेल्पिंग वर्ब सेल विल का प्रयोग होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और ऑब्जेक्ट का प्रयोग होता है। उसके बाद में हमारा आता है नेगेटिव, सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, प्लस सेल या विल, प्लस नॉट आता है, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आती है और प्लस ऑब्जेक्ट आता है। उसके बाद में आता है हमारा इंटेरोगेटिव वाक्य, प्रश्नवाचक। इसमें हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब सेल या विल सब्जेक्ट से पहले इसका प्रयोग होता है, फिर हमारा सब्जेक्ट आता है, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होता है और फिर ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। चौथा आता है हमारा नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव। इसके अंदर हमारा क्या आता है, सेल या विल का पहले प्रयोग होता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर नॉट, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और फिर ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक। ये हमारा सिंपल यानी फ्यूचर इंडेफिनिट, जिसे हम सिंपल फ्यूचर भी बोल देते हैं या फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है। इसका हम सेकंड पार्ट करवाते हैं कंटिन्यूज। इसके 4 पार्ट हैं। इसका कंटिन्यूस देखिए, कंटिन्यूस लगातार, कंटिन्यूस। इसकी पहचान क्या होगी? रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, ये इसकी पहचान होगी। हिंदी वाक्य के अंत में रहा होगा, रहे होंगे, रही होंगी आ जाता है। और इसकी हेल्पिंग वर्ब सहायक क्रिया क्या होती है? शैल बी, विल बी, शैल बी, विल बी और वर्ब की फोर्थ फॉर्म यानी कि फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। यस यस, एक याद रखें, शैल का प्रयोग हम कहाँ करते हैं? शैल का प्रयोग आई और वी के साथ करते हैं। बाकी सभी के साथ हम किसका प्रयोग करते हैं? विल का प्रयोग करते हैं। याद रखें। अब सेंटेंस कैसे बनते हैं? सिंपल सेंटेंसेस कैसे बनता है वो देखिए, बिल्कुल आसान है। सब्जेक्ट आता है प्लस हेल्पिंग वर्ब शैल बी, विल बी, प्लस शैल बी विल बी के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये आता है। अब आते हैं सिंपल के बाद में आता है हमारा नेगेटिव। नेगेटिव में नकारात्मक। नेगेटिव नकारात्मक, देखिए सेकंड पार्ट नेगेटिव। नहीं वाला वाक्य में क्या होगा? सब्जेक्ट आ जाएगा प्लस शैल विल प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और प्लस ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव में आता है।
तीसरा आता है हमारा इंटेरोगेटिव। प्रश्नवाचक में शैल या विल हमारा पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर बी आता है, फिर वर्ब की फोर्थ फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी आता है और फिर ऑब्जेक्ट आता है। यानी शैल विल पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट आता है, फिर बी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी और ऑब्जेक्ट आ जाता है और प्रश्नवाचक चिन्ह आता है। अब आता है फोर्थ वे, नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव। नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव में क्या होगा, देखिए शैल या विल पहले आता है, प्लस सब्जेक्ट आता है, प्लस नोट, प्लस बी, प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, प्लस ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक चिन्ह। यह हमारा कंटिन्यूस कंप्लीट होता है। अब आते हैं हम परफेक्ट पे, यानी कि भविष्य काल में, फ्यूचर काल में जो किसी काम का समाप्त होना पाया जाए। फ्यूचर काल के अंदर यदि कोई काम समाप्त होता है तो उसके अंदर हम परफेक्ट बोलते हैं। फ्यूचर के अंदर किसी काम का समाप्त होना पाया जाए। इसमें पहचान क्या होगी, चुका होगा, चुके होंगे, चुकी होंगी, चुका, चुके, चुकी। ठीक है। अब देखिए इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या आती है, यानी कि हमारी सहायक क्रिया। विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। परफेक्ट में वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म का प्रयोग किया जाता है। अब आते हैं इसके वाक्य के ऊपर। वाक्य कैसे बनाते हैं। नंबर 1, सिंपल सेंटेंस कैसे बनाते हैं। सिंपल बनता है सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ऐसे बनता है। अब आता है नेगेटिव। नेगेटिव कैसे बनता है, सब्जेक्ट प्लस विल या शैल प्लस नोट प्लस हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये नेगेटिव वाला बनता है। अब आता है इसका थर्ड इंटेरोगेटिव। इंटेरोगेटिव वाक्य कैसे बनता है। इंटेरोगेटिव वाक्य देखिए कैसे बनता है। विल शैल पहले आ जाता है, विल या शैल सब्जेक्ट से पहले आ जाता है, फिर सब्जेक्ट का प्रयोग किया जाता है, फिर हैव आता है, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म और ऑब्जेक्ट प्रश्नवाचक चिन्ह आ जाता है। अब आता है इसका फोर्थ पार्ट, नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव। नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव वही है, विल या शैल पहले आता है, फिर सब्जेक्ट आता है, प्लस नोट आता है, प्लस हैव आता है, प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्रश्नवाचक चिन्ह। ये हमारा परफेक्ट वाक्य कंप्लीट होता है। परफेक्ट यानी पास्ट या फ्यूचर परफेक्ट कंप्लीट हो जाता है। अब आते हैं हम इसके लास्ट पार्ट, टेंस के लास्ट पार्ट में, और वो लास्ट पार्ट है हमारा परफेक्ट कंटिन्यूस। परफेक्ट कंटिन्यूस देखिए, परफेक्ट कंटिन्यूस इसकी पहचान क्या है। इसकी पहचान आएगी से रहा होगा, से रहे होंगे,
से रही होगी। ये इसकी पहचान। और इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या आती है? हमारी सहायक क्रिया विल या सेल प्लस हैव प्लस बीन, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये इसकी हमारी हेल्पिंग वर्ब है। मैंने बता दिया था निश्चित समय के लिए सिंस का प्रयोग करते हैं, अनिश्चित के लिए हम फॉर का प्रयोग करते हैं। अब इसके सेंटेंस कैसे बनते हैं वो देखिए। सिंपल सेंटेंसेस। नंबर 1, सिंपल सेंटेंसेस कैसे बनता है? सब्जेक्ट आता है प्लस हेल्पिंग वर्ब विल या सेल प्लस हैव आता है प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट आता है प्लस सिंस या फॉर, सिंस या फॉर और प्लस टाइम आता है। ये हमारा फर्स्ट बनता है। इसके बाद में सेकंड आता है नेगेटिव, नकारात्मक कैसे बनता है? देखिए, सब्जेक्ट आता है प्लस विल सेल प्लस नोट। याद रखें विल और सेल के तुरंत बाद हम नोट का प्रयोग करेंगे। याद रखें क्योंकि फ्यूचर की हमारी जो पहचान है वो हेल्पिंग वर्ब है, वो विल और सेल है, और नोट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ लगता है। तो विल और सेल प्लस नोट आ गया प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम। इसमें टाइम दिया होता है, मेन फिक्स टाइम होता है। थर्ड इसका है इंटेरोगेटिव प्रश्नवाचक। प्रश्नवाचक में विल और सेल हम सबसे पहले लिख देते हैं। विल और सेल का प्रयोग हम वाक्य के शुरुआत में करते हैं। प्लस सब्जेक्ट आता है प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम का प्रयोग होता है और प्रश्नवाचक चिन्ह। अब आते हैं इसका लास्ट है नेगेटिव प्लस इंटेरोगेटिव। प्रश्नवाचक भी हो और नकारात्मक भी हो, तो हम विल या सेल प्लस सब्जेक्ट प्लस नोट प्लस हैव प्लस बीइंग प्लस वर्ब की फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सिंस या फॉर प्लस टाइम और प्रश्नवाचक चिन्ह। ये हमारे टेंस कंप्लीट होते हैं। अब हम टेंस आगे नेक्स्ट वीडियो में वॉइस करवाएंगे। यदि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, बेल आइकन का बटन दबाएं। और यदि नीचे कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर करें आपको ये वीडियो अच्छी लगी है या नहीं लगी।